एक आदमी अपने घर से निकलता था रोज कमाने के लिए और शाम को जब देर से हमेशा वापस लौट कर आया करता था तो उसे घर पर आने के बाद हर दिन नई कहानी सुनने को मिलती थी। कभी बताया जाता था कि आज तुम्हारे घर पर इतने लोग आए थे, आज तुम्हारी पत्नी फला के साथ गई थी, यानी कि उसकी पत्नी के बारे में पता चलता था तो उसे तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा दुख होता था। शादी को 10 साल तो हो गए थे लेकिन उसकी पत्नी की एक आदत बन गई थी, कभी किसी गैर मर्द के साथ तो कभी किसी के साथ। इसके बाद उस पति ने उसे समझाने की तमाम कोशिश की मगर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने अपनी पत्नी के एक दो नहीं बल्कि 6 टुकड़े कर देता है और 6 टुकड़े करने के बाद लाश को कुछ इस तरह से छुपाता है कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। उसने यही सोचा था, लेकिन पुलिस को वाकई इसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह हो सकती है। दरअसल उस महिला को गैर मर्दों की आदत जो लग चुकी थी, उस महिला को कुछ नशे की आदत लग चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर और सीतापुर का ही एक थाना लगता है रामपुर कला। रामपुर कला थाना क्षेत्र का एक गांव है गुलहरिया चहारपुर। बात कर रहा हूँ 8 नवंबर 2022 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। रमाकांत त्रिपाठी के गन्ने के खेत में 2-3 बकरियां चली जाती हैं। जो बकरियों की मालकिन होती है वो महिला उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और जाकर देखती है कि उस खेत में एक बैग रखा हुआ है। उस महिला ने जैसे उस बैग को देखा, वो बैग बिल्कुल नया था। उस बैग को उठाने के बाद उसने उसकी चेन को खोल कर देखा तो उसमें एक हाथ रखा हुआ है और एक पैर भी रखा हुआ था। इतना हिस्सा देखने के बाद उस महिला की चीख निकल जाती है। अब वो अपनी बकरियों को पूरी तरह से भूल चुकी थी। वहां से निकलने के बाद जितनी जोर से वो चिल्ला सकती थी, चीख सकती थी, उतनी जोर से चिल्लाते हुए रमाकांत को उस खेत से लेकर गांव तक दौड़ती चली जाती है। और जैसे ये सूचना गांव में फैलती है, उसके बाद गांव के सैकड़ों लोग वहां पहुंच जाते हैं। गांव वाले पुलिस को भी सूचना देते हैं। उसके बाद पुलिस भी मौके पर आती है। साथ ही यहाँ पर एसपी हो, एएसपी हो, सीओ हो, थानेदार हो, फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड हो या सैकड़ों ग्रामीण हो, जो भी आ रहा था उस ईख के खेत की तरफ भाग रहा था। उसके आसपास जितनी भी जगह थी, खेत थे, वहां पर बाकी हिस्सों को तलाश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोनों हाथ मिल जाते हैं, पैर मिल जाते हैं, धड़ मिल जाता है, लेकिन सर नहीं मिलता। अब डॉग स्क्वाड की मदद से तमाम कोशिश की जाती है। पूरी रात ऐसे ही ईख के खेतों में लोगों की निकल जाती है, लेकिन महिला का सर नहीं हाथ आता। आखिरकार पुलिस थक हार जाती है। अगले दिन फिर से कोशिश की जाती है, यानी कि 9 नवंबर 2022 को फिर से जब कोशिश कर रहे थे तो आखिरकार जब उस महिला का सर मिल जाता है, सर मिलने के बाद पुलिस को लगता है कि अब इनकी जो आस है वो पूरी हो जाती है। अब शायद इस घटनाक्रम की, इस हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा और वो कातिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उसका चेहरा देखा जाता है उस सर का, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी चीज से उसकी स्किन को खरोच दिया गया है, हटा दिया गया है और इसीलिए उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके बाद एक स्केच बनाने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। उसे बुलाने के बाद स्केच तैयार किया जाता है और स्केच तैयार करने के बाद वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है। अब सीतापुर के ये वायरल किया जाता है कि सीतापुर के फला थाने, फला गांव, फला जंगल में वो एक वहां पर लाश मिली हुई है। लाश के 6 टुकड़े मिले हैं। एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास बताई जाती है। उसने माथे पर सिंदूर है, उसके मंगलसूत्र हैं, उसने कुछ आभूषण भी पहने हुए हैं। आखिरकार ये लाश किसकी है, शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, साथ ही शाहजहांपुर, लखनऊ, ऐसे तमाम जिले जो होते हैं वहाँ के हर थाने में सूचना दी जाती है। बसों में भी सूचना दी जाती है। मुखबिर भी सतर्क कर दिए जाते हैं कि आखिरकार कहीं से कुछ पता करके लेकर आइए, इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल सके। अब ये बिल्कुल परफेक्ट मर्डर था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी शायद हार चुकी थी। 6 टीम बनाई जाती है, 6 टीमें भी अपना काम कर रही थी। मुखबिर अपना काम कर रहा था, मीडिया अपना काम कर रही थी और जो तमाम जिले की फोर्स थी वो अपना काम कर रही थी। लेकिन ना कातिल मिल रहा था, ना कत्ल की वजह मिल रही थी। आखिरकार ये कत्ल किसने किया था? कई दिन बीत जाते हैं, यानी कि 20 नवंबर 2022 की ये बात है। संबंधित थाने में एक महिला पहुंचती है और आकर कहती है कि एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हो ना हो वो मेरी बेटी है। अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो हो नहीं पाती। पुलिस वालों को लगा कि एक आस फिर जगी है। अब उसके बाद उस महिला को उसने जैसे ही पता बताया तो उसके बाद उस घटना स्थल पर जहाँ पर ये लाश मिलती है, उसके टुकड़े मिलते हैं, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक गाँव लगता है लोना, जो कि रामपुर कला थाना क्षेत्र का ही गाँव होता है। वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है पंकज मौर्य। पंकज मौर्य उस महिला का पति बताया जाता है। बाराबंकी की रहने वाली वो महिला होती है। उसकी शादी लगभग 2012 में होती है, इस घटनाक्रम से लगभग 10 साल पहले। आखिरकार जब उस व्यक्ति यानी कि पंकज मौर्य को ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है,
तो खैर वो बहुत ही आसानी से हाथ आ जाता है और पुलिस जब उसे पकड़ कर लेकर आती है, उससे जब बातचीत करना शुरू करती है तो पंकज पुलिस के सामने रोने लगता है। उससे पूछा जाता है कि हम कत्ल की वजह पूछ रहे हैं और तुम रोना मत रो, जो सच है उसे बताओ। जब उससे सच पूछने की कोशिश करते हैं तो बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही उसे पता चल गया था कि उसकी पत्नी को गोलियां खाने की आदत थी, वो भी नशे की गोलियां। नशे की गोली खाने के बाद वो सुध में रहती ही नहीं थी कि वो कहाँ रहती है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो 8-8 दिन तक अपने घर से गायब हो जाया करती थी, किसी के साथ, किसी के घर पर, किसी दूसरे साथ के जो है गैर मर्द के साथ उसको अपने पास बुला लिया करती थी। और इस हिसाब से लगातार वो गायब रहना, उसका नशा करना और हर दिन नशे में किसी न किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इस तरह की उसकी आदत बन जाती है। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पत्नी के दिमाग में ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब वो नशे में हो जाती है तो उसे अपने या पराये किसी की कोई सुध नहीं रहती। उसे गैर मर्दों की लत लग जाती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब कब किया, क्यों किया? तो बताता है कि उसने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया और 2 दोस्तों का सहारा लेने के बाद अपनी पत्नी को पहले तो गला दबाया और गला दबाने के बाद उसे गणासे से टुकड़े कर देता है, काट देता है। शरीर के लगभग 6 हिस्से करता है और 6 हिस्से करने के बाद 2 अलग-अलग बोरियों बैग में भरता है और बैग में भरने के बाद उसको वहाँ से लेकर दूर फेंकने की फिराक में था। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे उसके दिल की धड़कनें, वैसे-वैसे उसके पैर काँप रहे थे। इसीलिए वो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर ही पहुँच पाया और रमाकांत के खेत में जाकर उसने ईख के खेत में हाथ अलग फेंक दिए, पैर अलग फेंक दिए और इसी तरह से लाश को जो है ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने जो चेहरा होता है उस चेहरे को खरोच डाला था ताकि उसके चेहरे की पहचान ना हो। उसने उसको मिटाने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन कहता है कि कत्ल को कितनी भी शातिर अंदाज से क्यों ना कर लिया जाए, कातिल ज़रूर पकड़ा जाता है। इस महिला ने, यानी कि जिसकी हत्या होती है, उसकी माँ ने आकर पुलिस को कुछ जानकारी दी और पुलिस ने उस कातिल को ढूँढ निकाला। आखिरकार वो पकड़ा जाता है और जिन 2 दोस्तों ने उनका जो साथ थे, उन्हें भी जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। आगे इन्हें क्या सज़ा होगी, क्या नहीं, ये तो खैर कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से पति ने अपनी पत्नी के साथ इतने भयानक खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया था, उससे पूरे इलाके में दहशत पैदा हो जाती है। उस उस दौर में श्रद्धा वालकर का भी मामला बड़ा तेज़ी के साथ सुर्खियों में चल रहा था। लोगों ने उसे दिल्ली के उस हत्याकांड से, जो मुंबई की लड़की थी जिसका दिल्ली में आकर अलग-अलग जगह पर 32-33 टुकड़े कर दिए गए थे, उसके बाद ये घटनाक्रम भी ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। पुलिस ने गिरफ्तार किया इन्हें। गिरफ्तार करने के बाद इसकी वजह से पता चलता है, तो इसकी जब वजह पता चलती है तो लोगों को जो है बड़ा हैरानी होती है, बड़ा पछतावा भी होता है कि आखिरकार पति क्या करता? क्या उसे छोड़ देता या नहीं छोड़ता? उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था? उसने किसी से शायद अगर सलाह-मशवरा ली होती, किसी अधिकारी के पास गया होता कि उसकी पत्नी इस तरह की हरकतें कर रही है, तो शायद वो कत्ल ना करता और शायद वो कभी सलाखों के पीछे ना जाता। शायद उसकी बाकी की ज़िंदगी जो बची थी वो बर्बाद नहीं होती। दोस्तों, इसीलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बड़ा खौफनाक कदम उठाने से पहले हज़ारों बार सोचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कानून जब अपना काम करता है तो अच्छे-अच्छे अपराधी भी काँप जाते हैं। और आपको सब पता ही है, उसको शायद ये काम नहीं करना चाहिए था। वो भले चाहे अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए कोर्ट का सहारा लेकर उससे तलाक लेने की कोशिश करता, वो ज़्यादा बेहतर होता अगर उसकी पत्नी के गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध थे तो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और जाते-जाते होली की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।